व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स पीटीबी 7th क्लास एक्सरसाइज 1.1 इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर 1 है जिसे हम कहेंगे यूनिट 1 है और इसका नेम है सेट्स। ठीक है जी, सेट्स है, इसमें एक्सरसाइज 1.1 इसे हम डिस्कस करेंगे। देखें, इसमें क्वेश्चन 1 है आपके पास। क्वेश्चन 1 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये हमसे ये पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, सबसे पहले बात समझने की ये है कि हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को समझना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को उर्दू में अगर मैं आपको समझाऊँ सादा अल्फाज में तो ये है बयानिया तरीका। बयानिया तरीका यानी हम इसमें वर्ड्स में लिख के बताते हैं कि ये सेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। देखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक्चुअली है क्या। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इफ़ अ सेट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड, ये मैं लिख रहा हूँ, इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड, if a set is described with the help of a statement, with the help of the statement, यानी जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट दे रहे हों, जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट यानी हम उसको बयान कर रहे हों, बता रहे हों, स्टेटमेंट दे रहे हों, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ई डॉट जी को कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। मिसाल के तौर पे आपके पास एन है, कैपिटल एन, ये डिनोट करता है नेचुरल नंबर्स को। किसको करता है? नेचुरल नंबर्स। और जी आपको डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स, और पी आपको डिनोट करता है आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और डब्ल्यू आपके पास जो है वो डिनोट करता है कैपिटल डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं, एन स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैं लिख रहा हूँ, एन स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। उसके बाद जी स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पास बहुत से आदाद आ जाते हैं जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, प्लस माइनस में होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, पी स्टैंड्स फॉर, कैपिटल पी स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। और एंड पे जो मैंने एग्जांपल पुट किया वो है डब्ल्यू, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। अच्छा, यहाँ आप ज़रा गौर करें कि क्या बताने की कोशिश की गई है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी सेट को इस फॉर्म में लिखेंगे, ये मैं स्टेटमेंट एक दे रहा हूँ, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। जो ये लिखा है ना स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। तो हम जब किसी भी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे, उसको लिखेंगे, तो हम कहेंगे ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। नेचुरल नंबर्स की, जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर्स की, प्राइम नंबर्स की और होल नंबर्स की, दीज आर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स। यानी स्टेटमेंट के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट है। इसमें देखें, मैं पहले यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ। एक सेट ए है आपके पास, इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, विद इन ब्रैकेट्स, ब्रेसेस इसे कहते हैं, फ्लावर ब्रैकेट भी हो, या हम इसको ब्रेसेस कह देते हैं। AEIOU, AEIOU। यहाँ पे आपने विद इन ब्रेसेस आपने ये एलिमेंट्स सेट्स के जो हैं वो आपने लिख दिए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं पार्ट सेकंड भी ज़रा लिख लेता हूँ।
उसके बाद सबको मैं इकट्ठा सॉल्व करूँगा। देखें यहाँ पे है कैपिटल बी, सेट बी है, उसका नाम हमने कैपिटल बी लिखा हुआ है, ये गिवन आपके पास बुक में, क्वेश्चन फर्स्ट का बी सेकंड पार्ट है। बी इज इक्वल्स टू 3 6 9 12, 3 6 9 12 और उसके बाद कॉमा और 3 डॉट्स। 3 डॉट से ज़्यादा आपने नहीं लगाना, इट मीन्स कि ये कंटिन्यू है। उसके बाद पार्ट 3 है, ज़रा देखें पार्ट 3 में आपने विद इन ब्रेसेस आपने लिखा कैपिटल सी है, ये आपके पास कैपिटल सी एक सेट है। आप लिख रहे हैं SPRING, S कॉमा P कॉमा R, उसके बाद I, उसके बाद N, उसके बाद G। ये आपके पास मैंने 3 सेट्स मैंने जो है वो आपके सामने लिख दिए हैं। अब आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? पार्ट फर्स्ट है ए, आपके पास सेट है और वो ए सेट क्या है? AEIOU। बड़ी कॉमन चीज़ है कि आपके पास ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सेट के, ये क्या है? ये वॉवल्स हैं, सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है। इंग्लिश में ये क्या होते हैं? AEIOU का मतलब है कि आपके पास ये वॉवल्स हैं। तो हमने इसको लिखना कैसे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टेटमेंट क्या देनी है? सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए क्या लिखेंगे? सेट ऑफ वॉवल्स of the English alphabet। अच्छा, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश हरूफ तहज्जी, जैसे अलिफ बे पे ते होता है, और इंग्लिश में क्या आपके पास ABCD अप टू Z, ये आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो सेट ऑफ वॉवल्स आपने ये लिख दिया, ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी आपकी, ठीक है। आपने इसको ए को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद अब देखिए आपके पास पार्ट 2 है, उसमें बी है, विद इन ब्रेसेस आपके पास ये टेबुलर फॉर्म है, यानी आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो आपने इसको टेबुलर फॉर्म करना है। अभी इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ। ये आपके पास सेट बी है, इसमें 3 6 9 12। देखने से पता चल रहा है कि ये टेबल लिखा हुआ है 3 का, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं और इसकी कोई हद नहीं है, इनफाइनाइट है। तो इसलिए मुझे पता चला कि यहाँ पे ये डॉट्स पुट किए गए हैं, 3 डॉट्स, तो ये कंटिन्यू है। अब क्या लिखेंगे? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। इसका आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, दिस इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने इस टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास गिवन सेट था, विद इन ब्रेसेस इसके एलिमेंट्स लिखे हुए थे, हमने उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया, ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। थर्ड पार्ट को देखें, पार्ट उसमें सी है। अच्छा, सी सेट का नेम है, सी आपके पास SPRING, अलग अलग लेटर्स हमने लिखे हैं, तो ये शो कर रहे हैं कि ये लेटर्स हैं किसके? वर्ड स्प्रिंग है। स्प्रिंग का मतलब होता है एक सीज़न है, मौसम बहार है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में? इट इज़ द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग जो आपके पास एक वर्ड है उसके लेटर्स का एक सेट है, SPRING। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। हमारे पास टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस हमें दिए गए थे, हमने उसको डिस्क्रिप्टिव यानी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 1 के पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की समझ आ गई होगी। एक दफ़ा दोबारा सुन लें। जब भी आप किसी सेट को, ये सेट आपके पास है टेबुलर फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं विद इन ब्रेसेस, ये आपकी ब्रेसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो आपने इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी यही है, इफ़ ए सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के फॉर्म में जब एक सेट को आप डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल n कैपिटल N है, ये हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इसकी ये स्टेटमेंट है। Z को कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, P को कहते हैं कैपिटल P को सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, W जो कैपिटल है एक सेट है, ये स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ होल नंबर। ये इसकी सब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म्स हैं। इसी तरह आपके पास गिवन था AEIOU,
इसको आपने देखा, ये तो वॉवल्स हैं इंग्लिश में, तो आपने लिख दिया सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश हरूफ तहज्जी, जैसे उर्दू में अलिफ बे जीम होता है, अलिफ बे पे ते टे से, और इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके पास ए बी सी डी अप टू जी तक होता है। बी पार्ट, ये सेकंड पार्ट में बी सेट है आपके पास 3 6 9 12। ये देखने से पता लग रहा है कि ये 3 का टेबल लिखा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। सी जो है आपके पास सेट है पार्ट 3 में, आप देखें SPRING अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं, तो ये शो कर रहे हैं कि दिस इज़ द सेट ऑफ लेटर्स। आप लिख सकते हैं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग एक वर्ड है, उसके लेटर्स उसको आपने विद इन ब्रेसेस लिख दिया, ये आपके पास एक सेट है। ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट 3 पार्ट्स की आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।